दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में। जिसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 रूम किचन और बाथरूम का जो सेट है इसमें कितना खर्चा आएगा और कितना मटेरियल लगा है और किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में आपको अपना लागत पता चल जाएगा कि आपको अगर इतना मकान बनाना है तो कितना पैसा खर्च हो सकता है, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। और कुछ मैं ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको मकान बनाते समय ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो कॉलम डाले हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलम लगाए हुए हैं। तो उस कॉलम के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं, जैसे कि ये छत पर बनाया गया है, यदि आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो नक्शा नीचे क्या है, यानी जो नीचे बनाया गया है वो कुछ और होगा, और जब हम छत पर बनाएंगे तो उसका नक्शे को हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें चेंज करना है तो आपको किसी इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी या फिर इस प्रकार से बीम को डालना होगा। जब भी आप फर्स्ट फ्लोर पे घर बनाते हैं तो आपको पहले नंबर नक्शे के अनुसार उसके बीम प्रोवाइड करने हैं। देख लेना है नीचे कहीं बड़ा हॉल है, जैसे कि यहाँ पे इस एरिए में जो नीचे वाला घर है उसमें बहुत बड़ा हॉल है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर बातें याद रखनी है कि वहाँ पे कुछ 16 mm का सरिया डाल सकते हैं या फिर कुछ सही तरीके से बीम का काम कर सकते हैं, ताकि जो हम यहाँ पे छत पे दीवार बनाएंगे उसका लोड नीचे वाले घर पे ना जाए। तो आपको मैं यही जानकारी देता हूँ कि जब हम फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं तो हमें किस प्रकार की चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि कॉलम हमारे 3 यहाँ पे सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं और 3 पीछे की ओर हैं, यानी 6 कॉलम का ये घर है। अब जब आप बीम को डालते हैं, जैसे कि ये हमने बीम को डाला है, तो बीम को डालते समय आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ दीवार 9 इंच का आ रहा है, आप चाहें तो बीच में अंदर का दीवार 4 इंच का रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 9 इंच का बीम डाला हुआ है, उसकी ऊंचाई 9 इंच रखी हुई है। लेकिन जहाँ भी जैसे ही दरवाज़ा आ जाता है तो यहाँ पे हमने बीम को क्या किया है, कम रखा है, 4 या 5 इंच रखा है। वह इसलिए रखा है कि यदि जब हम इसका फर्श डालेंगे तो इसमें जो भराई है वो 9 इंच की नहीं होगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दरवाजे की जगह पर आपको बीम को थोड़ा रिंग जो बनाएंगे उसका 9 इंच का ना लेके उसमें 4 इंच का रिंग या 3 इंच का रिंग बना के भरेंगे, ताकि जब हम इसका फर्श डालेंगे इस घर का तो जो मलबा है या मसाला जो लगेगा वो ज़्यादा ना लगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप कॉलम को भरते हैं तो पहले आपको क्या करना है, फरमे के द्वारा कॉलम को भर देना है, उसके बाद आपको चुनाई का काम करना है। ये बात याद रखना है। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि कॉलम को पहले भरा हुआ है, उसके बाद हमने चुनाई को लगाया हुआ है। ये काम करने से क्या होता है कि जो हमारा ये कॉलम है, जैसे हमने इसको भरा है तो ये अपनी मजबूती खुद ले रहा है, और यदि हम इसको बाद में भरेंगे, जैसे ईंट हमने लगा दी और फिर बाद में उसकी कॉलम की कास्टिंग करेंगे, तो क्या होगा, जैसे ये हमने ईंट लगाई है, यहाँ पे हमने हमारा सरिया है, ये तो अभी हमने कॉलम को कास्टिंग कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि हम इसमें पहले दीवार लगाते बाद में कास्टिंग करते तो ये जो दीवार है, अब आप देख सकते हैं कि ये ईंटें क्या होती हैं, इसको आप अभी तराई करेंगे 2 घंटे बाद फिर सूख जाएगी, यानी कि इसकी का काम होता है, ये गीली होती है फिर बाद में सूख जाती हैं, और मिट्टी ईंट होने के कारण यह पानी को सोखने का काम करती हैं। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ दीवार लगा देंगे और इस साइड से भी दीवार आ जाएगी। अब यहाँ पे हम फट्टे अट्टे लगा के कुछ भी तरीके से सेटिंग करके इसके कॉलम की कास्टिंग करेंगे। जैसे ही हम इसमें मसाला डालेंगे तो क्या करेंगी, ये दीवार जो होगी, ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये ईंटें क्या करेंगी, जो मसाला हम डालेंगे उसका पानी सोखना शुरू कर देंगी, तो जो मसाले की मजबूती होगी वह ईंटों के द्वारा घट जाएगी, यानी कि वह अपनी प्रॉपर मजबूती नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले आप बीम डलवाइए, बीम के बाद कॉलम की कास्टिंग कर दीजिए, 5-5 फीट या 8-8 फीट जितना भी आपके पास फर्मा है उस तरीके से आप भर के फिर उतनी चुनाई कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पहले 5 फीट की भराई की है, फिर उसके बाद हमने ब्रिक वर्क कर दिया, उसके बाद हमने फिर इसको कॉलम को भरा है, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क कर दिया। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका घर मजबूत बनेगा। तीसरी बात आती है
कि दरवाजे के ऊपर ये बीम को डालना। ये लिंटल बीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 7 फीट की हाइट में ये बीम डाला हुआ है। इस बीम को डालने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी अब जैसे ये दीवार लगी हुई है तो नीचे ना लोड जाके ये सेंटर जहाँ पे बीम पड़ा हुआ है वहाँ से लोड को क्या करेगी, ये ट्रांसफ़र करेगी कॉलम पे। याद रखना, यानी कि जो दीवार है उसमें पूरा लोड ना आके यह ट्रांसफ़र करेगी कॉलम पे। तो कॉलम में अगर जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो दीवार लगी है उसका लोड ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी जैसे कि आपकी ज़मीन नहीं है, जैसे यहाँ पे जो घर हम बनाए जा रहे हैं ये लास्ट वाला हिस्सा है, इसके बाद यहाँ पे ना तो इसका छज्जा दिया गया है और ना ही इसकी जगह है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे ये खिड़की हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये खिड़की हमने लगाया हुआ, क्योंकि ज़मीन ना होने के कारण इन्होंने अपनी ज़मीन को ही कट किया है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से कट किया ताकि ये जो एरिया जब लेंटर डाला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कट होगा। कोई जाला फिट कर देंगे, उसके हिसाब से आएगी रोशनी। जब रोशनी आएगी तो ये इन खिड़कियों के द्वारा रूम तक जाएगी। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपनी जगह को ही कट करके इस प्रकार से खिड़कियों को लगा के आप अपने रूम में रोशनी का लेने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है जब हम ब्रिक वर्क करते हैं या कॉलम की कास्टिंग करते हैं या बीम की कास्टिंग करते हैं तो इसकी तराई कितनी होनी चाहिए। तराई इसकी मेन होती है। तराई यदि आप कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो सीमेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे ही हम बीम को प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या करना है, तराई करते रहना है। फिर कॉलम की कास्टिंग करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे तो कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक इसकी तराई होती रहनी चाहिए। तभी ये दीवार और कॉलम कास्टिंग या बीम कास्टिंग सभी मजबूत तभी बनेंगे जब तक इसकी अच्छे तरीके से तराई नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये बीम हमने डाला है, यहाँ पे हमने बाहर बाथरूम को बना रहे हैं, बाथरूम बना रहे हैं तो देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, 7 बाई 7 का रिंग बना के ये हमने बीम डाल रहे हैं, यानी 9 बाई 9 का। ये हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है यहाँ पे ईंटों को रख के। जब यहाँ बाथरूम बनेगा या 4 इंची का पाइप जाएगा तो यहीं से प्लम्बर वाला तोड़ के अपने पाइप को बाहर निकाल लेगा। तो ये जब हम बाथरूम को बनाते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसके पाइप के लिए आप इस प्रकार से कच्ची ईंट रख दीजिए, और ताकि वो अपने पाइप को आसानी से निकाल सके। नहीं तो क्या होगा, बाद में वो इस बीम को काटेगा, बीम के बाद इसका अगर सरिया फंसता है तो वो सरिया को भी काट देगा, क्योंकि उसको पाइप को ले जाना होता है। इसके बाद यहाँ पे इस दीवार पे यहाँ दरवाज़ा लगेगा बाथरूम का। अब तो दरवाजे जहाँ लगेगा तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए आप, रिंग का साइज़ हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ पे हमने 7 बाई 7 का बनाया, यानी 9 बाई 9 का बीम भरा जाएगा, और यहाँ पे हमने 3 बाई 7 का बनाया है, यानी कि जो हमारा इसका लेवल भरा जाएगा तो ये कम भरा जाएगा, ताकि इसमें भी जो भराई होगी वह ज़्यादा ना हो सके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है घर बनाते समय। अब चलिए मैं बताता हूँ कि ये बाथरूम बनने के बाद यहाँ पे एक सीढ़ी बनाई जाएगी ताकि हम इसके ऊपर जा सकें। इसके घर का नक्शा अब मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, जो हमारा मेन दरवाज़ा है वह बड़ा लगाया गया है, इसका साइज़ 3.5 फीट बाहर है। और जो विंडो दिया है, विंडो इसलिए इतना बड़ा लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो बहुत बड़ा हॉल है और दीवार का लोड ज़्यादा ना पहुँचे, इस वजह से बीम भी डाला हुआ है और बड़ा खिड़की भी इस्तेमाल किया है, लेंटल बीम भी डाला गया है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो हॉल है उस पर ज़्यादा लोड ना पहुँचे। ठीक है, अब हम यहाँ अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही हम इस गेट पे खड़े होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो बीम पड़ा है और यहाँ तक ये हमारा लॉबी का एरिया है, यानी हॉल है। दाएं साइड देखते हैं तो ये किचन हमारा बनाया गया है। किचन यहाँ पे ओपन बनाएगा, देखिए यहाँ से हमने 9 इंच का बीम डाला हुआ, ऊपर चुनाई हो गया, 7 फीट की हाइट इसकी रखी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो जाएगा किचन। किचन का साइज़ 8 बाई 9 का रखा हुआ है। इसके बाद 2 रूम बनाए गए। देखिए, मीडियम क्लास के लोग जो हैं, जैसे कि क्या करते हैं, वो पहले उनके पास पैसा इकट्ठा तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे करके ही मकान को बढ़ाते हैं। अभी क्या किया है इन्होंने कि 2 रूम बना दिए हैं, किचन बना दिया, लॉबी बना दिया, बाथरूम बना दिया, एक छोटा सा सेट हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में, आज के महंगाई के ज़माने में मिडिल क्लास के लोग इतना पैसा नहीं होता है। जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं घर को बनाता हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि क्योंकि हर कोई कहता है कि 2 रूम बना दो, उसके बाद मैं लॉबी को बनाऊँगा। तो इस प्रकार से घर को धीरे धीरे करके लोग बनाते हैं। उसका लेंटर का सरिया छोड़ दिया जाता है, बाद में उसको तोड़ के
फिर से दोबारा उसको किया जाता है। तो क्या है, महंगाई का ज़माना है और उतना पैसा ना होने के कारण लोग धीरे धीरे करके ही अपने मकान को बनाते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा है वो एक बार में ही लगा देता है क्योंकि उसके पास पैसा है। तो इस कारण से मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप मिडिल क्लास के हैं तो आज मैं इस वीडियो में 2 रूम लॉबी किचन बाथरूम, इतना आपको कितना पैसा लगने वाला है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मटेरियल कितना लग गया। तो यहाँ पे अभी तक जो कॉलम और बीम का जो सरिया है, सबसे पहले मैं सरिये की बात करता हूँ। तो 4 बंडल 16 mm के, जब हमने ये कॉलम को लगाया इसमें 16 mm का सरिया इस्तेमाल किया गया है। तो 4 बंडल 16 mm के और 4 बंडल 12 mm के और 1 बंडल 10 mm का और 1 बंडल 8 mm का, यानी कि इतना सरिया लग चुका है। यानी कि टोटल हमारा क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल सरिया हो चुका है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना कि इसमें आपके यहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है सरिये का। इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें जो रेत लगा है, रेत यहाँ पर 4 ट्रॉली लग गया है। यदि CFT में पूछना चाहेंगे तो CFT में बता दूंगा, लेकिन क्या है कि अगर आप ट्रॉली ही गिरवाते हैं या टिप्पर गिरवाते हैं तो टिप्पर 1.5 टिप्पर ट्रॉली रेत लग जाएगा और 4 ट्रालियाँ रेत लग गया, दोनों एक ही बात है। इसके बाद हम ब्रिक का बात करते हैं, यानी कि ईंट की बात यदि हम करते हैं तो ईंट यहाँ पर 10,000 ईंट लग चुकी है, जिसमें से अभी ये बाकी है तो ये इस बाथरूम में लग जाएगी, यानी टोटल 10,000 ईंट लग चुकी है। अगर खिड़की दरवाजे की बात करते हैं तो खिड़की दरवाजे भी यहाँ पे 80 रुपये kg के हिसाब से मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन्हें खाली मात्र फ्रेम लगाया है। इसकी वजह से इसका कैलकुलेशन करना वो है, क्योंकि अभी इसमें खिड़कियों में ग्रिल लगाया जाएगा। उसके बाद तो आप खिड़की दरवाजे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट यहाँ पर 50 बैग सीमेंट यहाँ पर लग चुका है, यानी कि बीम भी भर गया, कास्टिंग भी हो गई, चुनाई वर्क भी हो गया, सारा काम 50 बैग में हो गया है। अब आप इस मटेरियल के हिसाब, यदि मैं आपको बताऊं कि पैसे के हिसाब से बताता हूं तो यहाँ पे हमारी जो 10,000 ईंट लग गई है, 72,000 रुपये की ईंट हो चुकी है। और रेत की बात करें तो 20,000 रुपये का रेत आया हुआ है। और बजरी की बात करें तो 5,000 का आया हुआ है। सीमेंट का बात करें तो 20,000 का आया हुआ है। और सरिया का बात करें तो 60,000 रुपये का सरिया आ चुका है। और लेबर कास्टिंग की बात करें, मतलब लेबर का जो खर्चा आया है वह 40,000 रुपये आया है। तो आप देख सकते कि इसमें आपको पता लग गया होगा कि कितना आपको घर बनाने में पैसा लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।